हाँ जी, अब देखिए बात ये हो रही है कि अगर परसेंट W/V दिया हो तब तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर परसेंट W/W दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए जरा आते हैं, हम कहेंगे कि इफ परसेंट बाई वेट आप बोलते हैं इसको, या बोलते हैं W/W is given then normality तब नॉर्मेलिटी कितनी होगी हम इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर समझिएगा, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला है यहां पर रखेंगे 10 इंटू डेंसिटी ऑफ, यहां पर जाएगा आपका सॉल्यूशन ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आएगा ग्राम पर ml में, इंटू वेट परसेंट जो भी आपका होगा बटे में आपका आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हम बात करेंगे EA के बारे में। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, N बराबर 10 इंटू डी इंटू वेट परसेंट बाई EA, ये आपका फॉर्मूला रहा। ठीक है, क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8% W/W, 9.8% W/W H2SO4 W/W H2SO4 solution, while density of solution is 1 gram per ml, 1 ग्राम पर ml। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल है, W/W दिया है मतलब वेट परसेंट दिया है, आपको इसका EA बस निकालना आना चाहिए, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 98 होता है, तो अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 98, इसको हम सॉल्यूट मान के चलते हैं, मतलब ये 98 ग्राम पर मोल आपका ये होता है। अगर इसका वैलेंसी फैक्टर माने तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, अरे यही तो होता है 2। आगे हम ये अगर देखें तो क्या 98 यानी कि MA/VF आएगा, यानी कि बाई 2, ये आ जाएगा 49। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब सब कुछ मिल गया आपको, फॉर्मूले में पुट करिए, N इज इक्वल टू 10, डेंसिटी है 1.2, वेट परसेंट जैसे वैसे रखेंगे 9.8, ये 2200 नहीं होता है, 9.8 अपॉन में आप देख रहे हैं 49। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो 49 दूनी 98 होता है, 12 दूनी 2.4 N, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4 N, बात समझ में आ गई। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी निकल के आई है, जरा इसको हम लोग हटाते हैं। चलिए जरा आगे की कहानी हम लोग समझते हैं, यहाँ पर दिया क्या है। अब देखिए, जितना क्वेश्चन नॉर्मेलिटी के करने हैं हम कुछ हद तक कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे रहेंगे, हम बाद में करेंगे। ठीक है, जरा इसके यूनिट की बात कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट आप लिख सकते हैं N, या इसी को लिख सकते हैं, आपको दे सकता है नॉर्मल, या आपको देख सकता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपकी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए इसी में, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, PV इक्वल्स टू nRT होता है। यानी कि हम ये यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, बढ़ेगा।
जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, कम होगी। हम यहाँ पर बोलेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगी। ये है आपका, ठीक है। चलिए एक चीज़ और दिखा देते हैं, थर्ड में कुछ चीज़ देख लीजिए। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो कैसे कैसे, अगर इसमें बोल देता है क्वेश्चन में केवल नॉर्मल, आप लिखेंगे n, ठीक है, आप क्या लिखेंगे n। अगर बोलता है डेसी नॉर्मल, आपको लिखना पड़ेगा n/10। अगर आपको बोलता है सेंटी नॉर्मल, आपको लिखना पड़ेगा n/100। आपको बोलता है मिली नॉर्मल, आपको लिखना पड़ेगा n/1000, ठीक है। ये आपसे बोल देता है अगर पेंटी नॉर्मल, आप लिखेंगे n/5। अगर आपसे बोलता है सेमी नॉर्मल, आप लिखेंगे n/2। आपको ये सब लिखना पड़ता है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी हम ख़त्म कर चुके, ठीक है। और भी वेरिएशन टाइप के मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे आपके सामने तो उनको देखा जाएगा। फिलहाल इतना मान के चलिए कि हम लोग अपनी कहानी यहाँ ख़त्म कर लिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उनको देखा जाएगा, बट नॉर्मेलिटी आपको हम सिखा लिए। सिंपल सिंपल जितने भी आपके सामने नॉर्मेलिटी क्वेश्चंस आएंगे आप उड़ा देंगे, बोर्ड लेवल तक तो उड़ा देंगे, कंपटीशन लेवल तक जाने के लिए थोड़ा और अपने को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।